ये अपना प्रोग्राम है, इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से ये स्टार्ट होता है। ये क्या कर रहा है, ये अपना ये मांग रहा है कि वर्किंग डायरेक्टरी का इसे पाथ चाहिए ताकि यूज़र ट्रैक कर पाए। यूज़र नेम मांग रहा है ताकि पता चल पाए कि किस ऑथर ने चेंज कमिट्स किए। फिर इसका जब भी हम लोग पहली बार चलाएंगे तो यहाँ पे इनिट करना पड़ेगा ताकि रेपो को सेटअप कर पाए। इनिट कर दिया। इनिट के अंदर पहले अपने जो बेसिक रेपो उसने पहले से एक फाइल पड़ी, दिस इज STS, इसको हम लोग ट्रैक करना चाहते एग्जाम्पल और टेक्स्ट, तो इसको ऐड कर देंगे। इसे यहाँ पे पहले से देखेंगे कि पहले से कोई और फाइल तो नहीं स्टिचिंग एरिया में, तो ऑब्वियसली नहीं होगी। तो ऐड करते हैं इसको ऐड कर दिया। अभी इसको ट्रैक करेगा। इसको रिमूव भी कर सकते हैं, रिमूव वाला भी है, जैसे कोई मतलब गलत फाइल ऐड हो गई तो रिमूव भी कर सकते हैं। रिमूव वैसे हम लोग बस रिलेटिव पाथ ही लिखना है इसमें, तो उसको रिमूव कर देगा। अब क्या करना है, उसको दोबारा ऐड कर लेते हैं। अब इसको कमेंट करते हैं, नाम इसको C1 दे देते हैं। तो हुआ क्या होगा यहाँ पे C1 एक कमिट है, ठीक है। मास्टर इसको पॉइंट कर रहा है और इसके अंदर फाइल है एग्जाम्पल फाइल है। अब क्या है कि इस पर एक पॉइंटर लगा देते हैं, एक नया ब्रांच बना देते हैं जो कि इसी को पॉइंट करेगा, ब्रांच B1, ठीक, उसी को पॉइंट कर रहा है। अब अपन क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं कुछ। इसको चेंज क्या कर सकते हैं, चलिए STS dev लिख देते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस नए चेंज को भी कमेंट करेंगे। तो कमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टेजिंग एरिया में जाएंगे। स्टेजिंग एरिया में पहले से ये फाइल हमारे स्टेज फाइल्स में पड़ी हुई है, तो इसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम सीधा कमिट कर सकते हैं। सीधा कमिट करेंगे, कमिट मैसेज मांगेगा। अरे क्या खुल गया, यहाँ पे कमिट मैसेज मांगेगा, तो यहाँ पे सीधा कमिट कर सकते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा C2। अब ये C2 कमिट है, तो यहाँ पे हुआ क्या होगा, अब जो पहला जो हम लोगों ने B1 लगाया था, B1 इसको पॉइंट कर रहा है, और जो है मास्टर, यहाँ पे हमने C2 कमिट कर दिया है। तो पहले एग्जाम्पल डैश था, अब एग्जाम्पल है, चेंज हो गई फाइल, और मास्टर इसको पॉइंट कर रहा है। अब क्या है, मास्टर इसको पॉइंट करे तो पहले पे जाके चेकआउट करके देखते हैं कि क्या ये चेंजेस को ट्रैक कर पा रहा है। चेकआउट क्या करना है, चेकआउट B1, ध्यान से थोड़ा करना पड़ेगा। चेकआउट B1, ये ऊपर डेव से STS हो गया है ना। तो पुराना ये स्टेट तो हम लोग को ला के दे ही रहा है। अब वापस मास्टर पे आ जाते हैं। मास्टर पे आ गए, STS डेव आ गया वापस, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ मेन्यू देख लेते हैं। मेन्यू में क्या है कि हमारे कमांड्स आते हैं। अब जैसे क्या है कि हम लोगों ने इनिट देख लिया, ब्रांच देख लिया, ब्रांच से नया ब्रांच बनता है, चेकआउट देख लिया। अब डिलीट है, डिलीट से एक ब्रांच को डिलीट कर देते हैं, एक नया ब्रांच बनाता हूँ जो कि C2 को पॉइंट करेगा। जैसे ब्रांच B2 बनाया, इसको शो करता हूँ। ये क्या करेगा, ये B2 को पॉइंट करेगा, कुछ इस तरह। इसने B2 को पॉइंट किया। अब B2 को पॉइंट करने के से क्या होगा कि अब मैं इसको डिलीट करके देता हूँ, क्या ये B2 को डिलीट कर पा रहा है। तो सो देखिए B2 डिलीट हो गया, लेकिन इसको दोबारा बना देते हैं, आगे ज़रूरत पड़ सकती है। ब्रांच B2 अपना C2 को ट्रैक कर रहा है। अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। आगे क्या करना है, आगे अब यहाँ पे नई फाइल्स कुछ ऐड करते हैं। नई फाइल्स क्या ऐड करते हैं, example.txt बनाते हैं, example2.txt। इसके अंदर लिखते हैं STS डिज़ाइन। इसको कर दिया से, इस चेंज को भी कमिट कर देते हैं। लेकिन इसको कमिट करने से पहले यहाँ पे ब्रांच बना लेते हैं। अपन एक और नई ब्रांच बना लेते हैं B3, जो कि मास्टर पे ही है, मास्टर पे ही B3 ब्रांच है। अब क्या है कि मैं ब्रांच B3 में से कमिट करना चाहता हूँ, तो इसे चेकआउट कर देता हूँ, चेकआउट
B3। अब फाइल तो हट गई, हाँ कहीं से अब वो फाइल हट गई क्योंकि वो स्टेजिंग एरिया में थी नहीं। तो जैसे ही मैं ब्रांच चेंज करूँगा तो चीज़ें लॉस्ट हो जाती है, तो उसको फिर दोबारा बनाना पड़ेगा अभी। TXT ये बन गया STS डिज़ाइन। अब ये B3 में बन गया। अब इसको पहले स्टेज पे जाके यहाँ पे शो कर लेते हैं क्या क्या है। अपने एग्जांपल 1.txt को ट्रैक कर रहा है लेकिन सैम्पल 2.txt ट्रैक नहीं कर पाते, इसलिए पिछली बार डिलीट हो गया था। तो यहाँ पे इसको ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये ऐड हो चुका होगा। अब इसको हम लोग करते हैं कमिट करेंगे, यह हमारा हो जाएगा C3 कमिट। अब देखिए मैंने इसको क्या किया था, यहाँ पे शो करेंगे तो एक्टिव ब्रांच भी बताता है। तो अब यहाँ पे C3 कमिट हुआ है, C3 कमिट हुआ है। जब हमने कमिट किया तो B3 एक्टिव था, B3 एक्टिव है। अब ये यहाँ आ गया, इसके पास EG है, EG2 है, इसके अंदर SST साइन लिखा हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक मर्ज करके देखेंगे। एक होता है फास्ट फॉरवर्ड मर्ज, जिसको इम्प्लीमेंट किया है। तो पहले तो मेन्यू देखते हैं, मेन्यू में क्या है, यहाँ देखिए मर्जेस, ये रहा मर्ज क्या करता है कि यहाँ पे मतलब मर्ज टाइप लिखना है, फिर नाम लिखना है। तो एक्टिव ब्रांच को जो भी ब्रांच नेम लिखेगा उसके साथ मर्ज कर देगा, और जो ब्रांच नेम होगा उसको डिलीट भी कर देता है। ठीक है, उसका कुछ काम नहीं है। और जो क्योंकि फास्ट फॉरवर्ड मर्ज में यही कहता है। और जो मर्जेस है, मर्जेस हम लोग को कोड बताएगा जो मर्ज टाइप के लिए है, क्या क्या कोड लिख सकते हैं। तो मर्जेस लिख के देख लेते हैं कौन कौन से मर्जेस अवेलेबल हैं। तो 2 टाइप के मर्ज अवेलेबल है बेसिक वाले, एक फास्ट फॉरवर्ड मर्ज, एक 3 वे मर्ज है। मतलब एक्चुअली वो मर्ज नहीं है, लेकिन काम थोड़ा सा उसी की तरह करता है। तो अब मर्ज करके देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, मास्टर और B3 दोनों को मर्ज करके देखेंगे। तो पहले चेकआउट कर लेते हैं, चेकआउट मास्टर पे आ जाते हैं। मास्टर को एक्टिव ब्रांच बनाते हैं। ये example.txt उड़ गया। अब इसको मर्ज करेंगे। कोड क्या है, फास्ट फॉरवर्ड मर्ज करने वाले हैं, तो FFM करेंगे, फास्ट फॉरवर्ड मर्ज हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, फास्ट फॉरवर्ड मर्ज करने के बाद हाँ ब्रांच का नाम बताना, किस ब्रांच के साथ इसे, तो फास्ट फॉरवर्ड तो आगे जाना चाहिए, तो किस ब्रांच के साथ इसे हमें मर्ज करना है। तो यहाँ पे FFM3 लिख दिया, तो होपफुली ये काम करना चाहिए। तो ये देखिए काम कर गया। अब क्या हुआ है कि यहाँ से B3 डिलीट हो गया है, और मास्टर जो है अब C3 को पॉइंट कर रहा है। देख कैसे सकते हैं कि B3 डिलीट हो गया है, शो करते हैं B3 नहीं है, मास्टर एक्टिव है। अब इसके बाद क्या करना है कि अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, दूसरा मर्ज ट्राई करके देखेंगे जो हमारा 3 वे मर्ज है। तो 3 वे मर्ज के लिए क्या करेंगे, एक नई फाइल डालते हैं। तो अब इस पे जो है मास्टर पे तो बस एक ही है, तो यहाँ पे ब्रांच ऐड कर लेते हैं, ब्रांच एक ऐड कर लेते हैं B3। ये इसको इसका लोकल ब्रांच ही रहेगा, थोड़ा इसको कभी वापस आना हुआ तो इससे आ जाएंगे। और फिर उसके बाद एक और ब्रांच ऐड करते हैं। ये ब्रांच कौन सी, B4, इसका यूज़ होगा। B4 ऐड कर लिया, ठीक है, B4 भी आ गया। B4 आने के बाद क्या होगा, अब हम लोग एक नई फाइल ऐड करना चाहते हैं इसमें। तो जो B4 है, तो मास्टर पे रहते हैं, मास्टर पे रह के एक नई फाइल ऐड करते हैं, example3.txt, example3.txt। इसके अंदर कुछ चेंजेस करते हैं। ये सेव हो गया, इसको कमिट कर देते हैं, example3.txt बना दिया, इसको कमिट करते हैं। तो कमिट करने के लिए फिर से स्टेजिंग एरिया में जाएंगे, यहाँ पे शो करेंगे। शो में क्या एग्जाम्पल को ट्रैक कर रहा है, example2 कर रहा है, example3 को नहीं कर रहा, तो उसको ऐड कर देते हैं, example3.txt ऐड कर दिया। शो करने के लिए बोलते हैं, तीनों को शो कर रहा है, कमिट कर देते हैं। कमिट, ये अपना C4 कमिट होगा। अभी एक्टिव ब्रांच कौन सी थी, मास्टर थी, मास्टर एक्टिव ब्रांच थी, और हमने C4 कमिट कर दिया। ठीक है, C4 कमिट में क्या क्या है, एग्जाम्पल है, example2 है, और एक example3 है। ठीक है, और ये B4 यहाँ से हट गया, नहीं B4 नहीं हटा, अपना मास्टर हट गया, यहाँ से मास्टर हट गया, मास्टर इसको पॉइंट कर रहा है।
मास्टर पॉइंट कर रहे हैं। अब अपन दोबारा चेकआउट कर लेते हैं B4 पे चेकआउट करते हैं। B4 पे चेकआउट करते हैं। अब B4 पे हम लोग एक नई फाइल ऐड कर लेते हैं, example4। ठीक है, यहाँ पे एक फाइल डालते हैं example4.txt। इसमें लिख लेते हैं DSG, है ना। ठीक है, अब DSG लिखने के बाद अब यहाँ पे एक चेंज कर दिया। इसके अलावा और क्या करते हैं कि मर्ज करना है तो क्या क्या हो सकता है। मर्ज के केस में क्या होता है कि कुछ फाइल होती है जो कि सेम ही रहती है दोनों पैरेलल में। जैसे यहाँ पे मैं एक C5 मर्ज बनाने वाला हूँ, है ना। तो C5 मर्ज में क्या होगा, हो सकता है कुछ फाइल सेम ही रह जाए, जैसे जो एग्जाम्पल है वो फाइल सेम ही रह जाए, ठीक है। और कुछ नई फाइल ऐड हो जाए जो एक में हो दूसरे में ना हो। तो यहाँ पे जो EG3 है वो आपका क्या है कि वो C4 में है लेकिन C5 में नहीं रहोगी, और यहाँ पे एक नई फाइल बन जाएगी EG4। और जो EG2 है ना, मैं इसको थोड़ा चेंज कर दूँगा, EG2 डैश बन जाएगा। तो EG4 मैंने इधर ऐड कर दिया example4। अब EG2 को मैं मॉडिफाई करने वाला हूँ, तो STS डिज़ाइन। तो अभी जो भी चेंजेस हैं इनको चेकआउट कर लेते हैं। चेकआउट नहीं, सॉरी, स्टेज करना है जो भी चेंजेस हुए शो कर लेते हैं क्या क्या है। अब स्टेजिंग एरिया का वो जैसा पिछली बार रहता है वैसा ही रहता है। तो यहाँ से हम लोग को example3.txt हटाना पड़ेगा। ये असली गिट में भी देखा था तो उसमें भी हट नहीं रहा था, उसमें भी वैसे ही था, तो इसलिए मैंने उसको हटाया नहीं है। तो उसको यहाँ से मैनुअली हटा लेते हैं, example3.txt। इसको रिमूव कर लेते हैं। अब शो करते हैं तो होपफुली रिमूव हो गया होगा। एक नई फाइल ऐड कर लेते हैं जो कि हमारी example4.txt जिसको कि हमने चेंज किया उसको तो ये ट्रैक कर ही रहा है। अब इसमें क्या है कि उसको ये ट्रैक कर रहा है। अब हम लोग इसको कमिट कर देते हैं। जैसे ही कमिट किया, नाम दिया C5 नाम देते ही क्या हुआ कि सो कर लेते B4 एक्टिव है। तो अब यहाँ पे B4 यहाँ से हट गया, ठीक है। ये मैं मिटा दे, क्या रहने देते हैं। तो जो B4 है ना वो इसको पॉइंट कर रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं B4 और मास्टर दोनों को मर्ज कर दूँ, B4 और मास्टर को मर्ज करूँ। तो एक बार मेन्यू चेक करता हूँ क्या है। तो यहाँ पे मर्ज, फिर कमांड लिखना पड़ेगा मर्जेस। कोड देख लेते हैं 3-वे मर्ज का TWM। अब वही है कि अपने को जो अपनी मेन ब्रांच है उस पर चेकआउट कर लेते हैं, फिर उसके बाद करेंगे मर्ज। तो देखिए मेन ब्रांच में ज़्यादा करते हैं। तो चेकआउट मास्टर पे आ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मर्ज करेंगे 3-वे मर्ज। कोड लिख दिया जो भी उसका मर्ज टाइप है। अब ब्रांच नेम किससे मर्ज करना है, हम लोग B4 से मर्ज करना चाहते हैं। तो B4 से मर्ज करना चाहते हैं ये। अब कमिट मैसेज मांग रहा है। यहाँ पे क्या होगा, एक नया कमिट बनेगा। तो जो नया कमिट बनेगा ना यहाँ, वो होगा अपना, मैं इसको थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ कि अपना C4 था, C5 था। अब यहाँ पे एक नया कमिट बनेगा जो कि C6 हो। मैं इसका नाम C6 दे देता हूँ, ठीक है। ये अपना मर्ज कमिट है, इसके 2 पेरेंट्स होंगे। अब यहाँ पे देखिए कन्फ्लिक्ट कैसे क्रिएट हुआ होगा, ऊपर देखते हैं। ऊपर यहाँ पे इसने क्या किया, ये जो EG है दोनों जगह सेम है तो दोनों में से एक को उठा लिया, ठीक है। EG4 इधर है, EG3 इधर, दोनों को मर्ज कर रहा है। कन्फ्लिक्ट कहाँ क्रिएट हुआ, EG2 डैश है, EG2 है। अब इसको दोनों में दिक्कत है कि दोनों में से मतलब मैं ये क्या करेगा, दोनों को मर्ज करते हैं, लेकिन फिर आपको एक मौका देगा कि कन्फ्लिक्ट हुआ है कि आप इसमें ये देख लीजिए कि आपको और कुछ तो एडिट नहीं करना है। तो यहाँ पे आपको एक मौका मिलेगा, लेकिन दिक्कत क्या है कि Xbox से रिकॉर्डिंग हो रही है तो ये नोटपैड फाइल दिख नहीं रही होगी, ठीक है। मैं इसमें एडिट, तो इसने मौका दिया यहाँ पे कि कुछ आपको एडिट करना है तो कर लीजिए। ये अलग दिक्कत हो गई यार Xbox की वजह से। चलिए ठीक है, मैं इसमें एडिट कर देता हूँ, फिर फाइनली अपन देख लेंगे। फिर क्या है कि
यहाँ पे मुझे कुछ एडिट नहीं करना है कि हाँ ठीक है मुझे लग रहा है सही है, या फिर मैंने थोड़ा सा एडिट कर दिया कि हाँ मुझे ये भी चीज़ और ऐड करनी है, कुछ भी करना है। अब मैंने इसको सेव कर दिया और बंद कर दिया। अब जैसे ही वो हुआ तो इसने उन चेंजेस को देख लिया, अपना संभाल लिया और दोनों को मर्ज कर दिया। अब यहाँ पे कुछ ऐसा है, जो B4 है वो वही है, मास्टर वाली जो ब्रांच है C4 वाली वो छूट गई। हम लोग C6 पे आ गए। C6 मास्टर अब यहाँ पॉइंट कर रहा है C6 पे, C6 पे पॉइंट कर रहा है। और यहाँ पे क्या है कि अब एग्ज़ाम्पल जो 2.txt जो अपने पास पहला रजिस्टर उसमें एग्ज़ाम्पल STS डिज़ाइन लिखा होता है, यहाँ पे STS डिज़ाइन OP था, वो अपने B4 ब्रांच में था। दोनों को मर्ज कर दिया और यहाँ पे मैंने कुछ थोड़ा सा एडिट खुद से कर दिया था। जब वो नोटपैड खुला था वो दिखा नहीं, वो Xbox की वजह से उसमें और कोई प्रोग्राम दिखता ही नहीं है, बस एक ही बार में एक ही प्रोग्राम दिखता है। हाँ, और देखिए इसमें एग्ज़ाम्पल 3.txt है, एग्ज़ाम्पल 4.txt है। यहाँ पे इसने जिस तरह कमिट किया है, एग्ज़ाम्पल 1 तो अपना है ही, दोनों मिला के दोनों में से एक को उठा लिया। एग्ज़ाम्पल 3 पे एग्ज़ाम्पल 4 भी मर्ज कर दिया, और जो एग्ज़ाम्पल 2 और 2 डैश है उसमें दोनों के कंटेंट को मर्ज करके एक ही फाइल बनाई, एग्ज़ाम्पल 2.txt। अब क्या करना है कि एग्ज़ाम्पल, अब इसके बाद और क्या देख सकते हैं हम लोग इसमें, ये दोनों को मर्ज कर दिया मेन्यू, द स्टेट ऑफ वर्किंग डायरेक्टरी सेम एज द प्रीवियसली स्टैश्ड वर्जन। तो अब इसको दोबारा भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो ये वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ पिछली बार छूटा था। तो इसको जब दोबारा स्टार्ट करेंगे तो वही first.cp में गए, इसको दोबारा रन करा दिया, तो जब ये दोबारा स्टार्ट होगा तो ये हम लोग से ज़्यादा कुछ नहीं मांगेगा। ये बस अब ये दोबारा हम लोग से वर्किंग डायरेक्टरी लोकेशन नहीं मांगेगा, ये उसको ट्रैक कर ही रहा है, बस ये यूज़र नेम मांगेगा। अब हम लोग जो पिछली बार जहाँ थे, पिछली बार जहाँ पे एक्टिव थे, मास्टर ब्रांच पे पिछली बार थे हम लोग एक्टिव, ठीक है, वहीं से इधर आ गए। ये अभी मैंने गलती से कॉपी हो गया होगा, तो ये वहीं से स्टार्ट हो गया, अभी भी वही एक्टिव ब्रांच है। आपको इनिट करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि हम लोग पहले ही कर चुके थे ये मास्टर ब्रांच पे। अब इसके बाद यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग नया चीज़ देख सकते हैं, जैसे एक और फीचर है इसमें स्टैश और रीस्टैश का। अब ये स्टैश और रीस्टैश का है, स्टैश है जो अपने नॉर्मली जो स्टैशिंग होता है, और जो गेट में जो गेट स्टैश पॉप होता है उसको यहाँ पे नाम रीस्टैश दिया है। अब स्टैश क्या करेगा, एक्टिव ब्रांच को स्टैश कर देगा। तो अपन क्या करते हैं, अपन B4 पे वापस चलते हैं, चेकआउट B4 पे आ गए। मान लेता हूँ मैं यहाँ पे नया फाइल ऐड करता हूँ, मान लिया कि मैंने यहाँ पे नया फाइल ऐड किया data.txt ऐड कर दिया। अब मुझे क्या करना है कि data.txt में मैं नया फ़ीचर पे काम कर रहा हूँ, नया फ़ीचर पे काम किया, तो नया फ़ीचर मैं एडवांस्ड नए फ़ीचर पे काम कर रहा हूँ, लेकिन ये फ़ीचर क्या है अभी पूरा हुआ नहीं है, इसमें काम बाकी है, तो इसको अभी मैं कमिट नहीं कर सकता। लेकिन स्टैश से क्या होगा कि इसको मैं टेम्परली सेव कर सकता हूँ। तो एक्टिव ब्रांच पे रह के स्टैश कर देता है एक्टिव ब्रांच को, अभी फिर पे हूँ तो मैं इसको स्टैश कर देता हूँ, तो टेम्परली सेव हो जाएगा। ठीक, मैसेज और स्टैश, तो लिनक्स नॉट कंप्लीटेड इन data.txt। अब इसने उसको स्टैश कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किसी और ब्रांच पे जा रहा हूँ, मान लीजिए मैं मास्टर पे चला गया, चेकआउट मास्टर। अब मास्टर पे आने के बाद डेटा तो डिलीट हो गया, तो यहाँ पे वैसे भी नहीं दिखेगा, ये कट गया है ना, यहाँ पे देखिए डेटा हट गया, मास्टर ने जो नया बना था मर्ज करके। अब मैंने क्या किया, इस पर कुछ मैंने चेंज कर दिया, ठीक है, यहाँ पे अपनी कहाँ थी, इन्फोसेक था, ठीक है, मैं इसी में कुछ चेंज कर देता हूँ, CTF टाइम। तो मैंने इसको मॉडिफाई कर दिया कि मुझे किसी और ब्रांच पे काम करना ज़रूरी था, मैंने उस पर काम किया।
अब मेरा काम हो चुका है, तो अब मैं उसको तो कमिट कर दूँगा। जो मैं दूसरी ब्रांच पे गया हूँ, मास्टर पे आया हूँ, इसको मैंने कमिट कर दिया। तो इसको शो कर लेता हूँ किस किस को ये ट्रैक कर रहा है। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4। और मैंने तो एग्जाम्पल 3 को भी ट्रैक करना ही चाहता हूँ, तो मैं ऐड कर देता हूँ एग्जाम्पल 3.txt ऐड कर दिया। इसको शो करता हूँ, हाँ ये आ गया। अब इसको कमिट कर देता हूँ, कमिट मैसेज C7। ये अपना C7 कमिट हो गया। C7 मास्टर यहाँ C7 कमिट हो चुका है। अब हम लोग वापस जाते हैं। अब अगर सिर्फ मैं चेकआउट करूँगा, चेकआउट B4, जब मैं चेकआउट B4 करूँगा तो B4 पे आऊँगा, लेकिन जो वहाँ पे नया जो data.txt बनाया था वो अभी नहीं आएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रीस्टैश करना पड़ता है, ताकि वो स्टैश से चीज़ों को निकाल दे। तो यहाँ पे स्टैश था, रीस्टैश था। रीस्टैश क्या करता है, जो वर्किंग डायरेक्टरी उसकी स्टेट को चेंज कर देता है और जैसा आपने स्टैश वर्जन किया था उस पर वापस लाता है। और इस एक बार में ये नहीं कि एक ही ब्रांच को स्टैश कर सकते हैं, यहाँ पे एक बार में 2-3 ब्रांच को भी स्टैश कर सकते हैं, मतलब एक एक करके स्टैश करना, लेकिन साइमल्टेनियसली सबका स्टैश एग्जिस्ट कर सकता है। और यहाँ पे जो स्टैश करेंगे, तो वीडियो तो बहुत लंबी है अभी, तो वो भी नहीं करके दिखाएंगे, तो बस ये रीस्टैश करके दिखा देता हूँ। रीस्टैश, इससे क्या हुआ, वो वर्ज़न वापस आ गया। अब मैं इस पर काम करके इसको भी कमिट कर सकता हूँ। तो ठीक है, मेरा इस पर काम पूरा हो गया। इसको कर लो सेव, ठीक है। अब मैं इसको कमिट कर दे, स्टेज करना पड़ेगा, पहले स्टेज कर देता हूँ। सो अब इसमें एग्जाम्पल 3.txt है नहीं, तो एग्जाम्पल 3.txt को हटाना पड़ेगा। एग्जाम्पल 3.txt इसको हटा दिया, सो कर लो और ऐड कर देते हैं data.txt। txt ऐड हो गया, इसको कमिट कर देते हैं। कमिट करने से क्या हुआ कि अब C8 बनेगा, C8। तो ये कमिट हो चुका है। अब अपना जो ये है ना B4 वो यहाँ जा चुका है। तो ये मेजरली यहाँ पे मतलब मेजर फंक्शन जो थे, जो हो सकते थे, वो इनकॉर्पोरेट हो चुके हैं। ब्रांचिंग हो गई थी, ब्रांचिंग देखी ली इसमें। फिर उसके बाद ब्रांचिंग के बाद मर्ज यहाँ पे 2 टाइप के थे, फास्ट फॉरवर्ड मर्ज था और उसके बाद 3 वे मर्ज था। और इसके अलावा जो स्टैशिंग है उसको भी इनकॉर्पोरेट कर लिया। और कुछ फीचर बच गए थे, वो डिफ और पैचेस की वजह से बच गए थे। तो इतना मेरे ख्याल से इनफ है। और इसके बाद जैसे अब इसको बंद करना है, तो या तो ऊपर से प्रोग्राम ही बंद कर दो, नहीं तो यहाँ पे क्विट लिख के भी इसको बंद कर सकते हैं। और इसको अगर दोबारा चालू भी करते हैं ना, तो दोबारा वहीं से चालू होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अपनी चीज़ें सारी स्टोर है .git के अंदर। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो इधर भी स्टोर करी गई टेम्प्रेरी के लिए, उसके कुछ रीज़न है जिसके से इसको इधर नहीं कर सकते। ये कुछ वेरिएबल्स है, रूट स्टेस्ट फाइल्स, तो उनके लिए ठीक है, ये सब चीज़ तो मैनेज हो ही सकती हैं। ओके, सो थैंक यू।